हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। दोस्तों, यूपी पेंशन कब आएगा? वृद्धा पेंशन या दिव्यांग पेंशन आखिर कब मिलेगा? जुलाई अगस्त सितंबर की वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट कब तक आने वाला है खाते में? क्योंकि अक्टूबर महीना शुरू हो चुका है और व्हाट्सएप पर लगातार मैसेज आ रहा, ग्रुप में मैसेज आ रहा, यूट्यूब के वीडियो पर मैसेज आ रहा। दोस्तों, अगर आपको पेंशन का इंतजार है तो आपका इंतजार समाप्त हुआ। जुलाई अगस्त और सितंबर महीने का पेंशन मिलने वाला है। पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट वर्क नहीं कर रही, जिस वजह से पेंशन में थोड़ी देरी हो रही है। पूरी कंप्लीट जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल जुलाई अगस्त सितंबर महीने की दिव्यांग पेंशन का पेमेंट बैंक खातों में आना शुरू हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन में थोड़ी देरी हो रही, बैंक में ट्रांसफर कब किया जाएगा? क्योंकि लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको जानकारी सही नहीं मिल पा रही एग्जैक्ट डेट को कब आएगा पैसा। बैंक डीबीटी और एनपीसीआई लिंक कराया जा रहा है। जैसे यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम पूरा होता है, पेंशन का पैसा बैंक खाते में आना शुरू होगा। खबर यह भी है कि 5 अक्टूबर से खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाएगा और 15 अक्टूबर तक सभी जगहों पर सभी के खाते में पेंशन पहुंच जाएगी। तो अगर आप यूपी वृद्धा पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार दोस्तों आपका समाप्त है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर एसबीआई, किसका होम लोन सस्ता है? कितना देना पड़ रहा है? प्रोसेसिंग चार्ज क्या आपको मिलेगा? चलिए जान लेते हैं। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन लगभग 7.25% की शुरुआती ब्याज दर पर होम लोन ऑफर कर रहा है। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि बैंक की जो भी शुरुआती ब्याज दर होती है वही सबसे सस्ती ब्याज दर होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा कई तरह के होम लोन मुहैया कराता है। ऐसे में 7.25% का होम लोन मिल रहा है। एसबीआई के होम लोन की बात करें तो 7.50% से इसकी शुरुआत हो रही है। किसका सस्ता और क्या आपको मिलेगा? दोनों बैंकों की शुरुआती ब्याज दर को देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन एसबीआई के मुकाबले सस्ता दिख रहा। एक तो ब्याज दर में अंतर है, दूसरा प्रोसेसिंग फीस में भी ज्यादा फायदा बैंक ऑफ बड़ौदा ही दे रहा। ऐसे में अगर आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन ले सकते हैं। एसबीआई के मुकाबले ये सस्ता होगा। दोस्तों, जल्द ही बिहार चुनाव होने वाला है। तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने समीक्षा बैठक बुला दी है। अगले सप्ताह चुनाव की तिथियों की घोषणा होने की संभावना है। यूपी में राशन कार्ड निरस्त होगा। सरकार जांच करेगी। राशन कार्ड धारकों के लिए एक और मुसीबत सामने आ गई है। अभी तक ई केवाईसी ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। राशन कार्ड में 5 लोग हैं, 4 लोगों की ई केवाईसी हुई है, 5वें की नहीं हुई, तो उसको हटा दिया जा रहा था, उसका नाम निरस्त किया जा रहा था। लेकिन अगर आपकी आय ज्यादा है, यदि राशन कार्ड के क्राइटेरिया में आप नहीं आते, आपकी कमाई ज्यादा है, आपके पास जमीन है, खुद का पक्का मकान है, रॉयल एनफील्ड गाड़ी है, 4 पहिया कार है और सरकारी नौकरी कोई कर रहा है, संविदा नौकरी कोई कर रहा है, तो भैया राशन कार्ड रद्द होगा। सरकार जांच करना शुरू की है। दोस्तों, सरकारी कंपनियों ने रूस के तेल खरीदी घटा दी है। दरअसल अगस्त के मुकाबले सितंबर में 32% की कटौती हुई है। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। वही सांसद बर्क बोले, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो। संघ प्रमुख की बात तो उनके ही लोग नहीं मानते, कथनी और करनी में फर्क होता है। संघ प्रमुख कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत खोजो, लेकिन उन्हीं के लोग लगातार इसे मुद्दा बना रहे हैं। दोस्तों, राजा भैया के हथियारों के जखीरे का जरा विजुअल देखिएगा। दशहरे पर पूजा कर रहे थे, मेज पर सजाए गए 200 से ज्यादा हथियार, इसका विजुअल आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं पर आगरा में विसर्जन कर रहे 7 लड़के डूब गए, 2 की मौत हो गई, 4 लापता हैं। परिवार की महिलाएं बच्चियां मां दुर्गा को पकड़कर रो रही। जी हां दोस्तों, अगर आप भी विसर्जन करने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि नवरात्रि में ऐसी घटनाएं विसर्जन के दौरान सुनने को मिलती हैं। ट्रंप अमेरिकी किसानों का सोयाबीन नहीं बिकने से परेशान हैं। कहा, जल्द चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात करूंगा, टैरिफ के पैसे से किसानों की मदद करूंगा। एक बार फिर से सोना चांदी के दाम में लगातार तेजी आ रही है। इस बीच अखिलेश यादव ने सब कुछ बता दिया कि आखिर क्यों दाम बढ़ रहे। भाजपाइयों पर बोला है हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सोना चांदी के दाम क्यों इतने बढ़ रहे हैं। उन्होंने सच्चाई बता दी है। सोने के दाम रिकॉर्ड तोड़कर 1,20,000 प्रति तोला पहुंच गया है। भाजपा राज में सोने के दामों को बेतहाशा बढ़ने का कारण आम जनता के बीच सोने की मांग बढ़ना नहीं, बल्कि इसका कारण महाभ्रष्ट भाजपाइयों की तरल काली कमाई को ठोस में बदलने वाला स्वर्णीकरण है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद स्वरूप शादी ब्याह में अपनों को सोने की लौंग तक नहीं दे सकता है गरीब आदमी। और सोना तो छोड़िए, भाजपाइयों के बीच मच्छी बहुमूल्य धातुओं की जमाखोरी की वजह से चांदी भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है, ऐसा अखिलेश ने कहा है। इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करिएगा। दोस्तों, सर क्रीक क्या है? पाकिस्तान बना रहा सैन्य ढांचा, राजनाथ की चेतावनी। कराची का रास्ता यहीं से जाता है। सर क्रीक भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा पर है, जो पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण संवेदनशील है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान अपने सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है तो उसे एक मजबूत संदेश मिलेगा, ऐसा राजनाथ सिंह ने कहा है।
संभल में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर चल रहे हैं बुलडोजर। छावनी बन गया इलाका, भारी पुलिस तैनात है। यूपी के संभल जिले में मस्जिद, मदरसा और बारात घर पर बुलडोजर गरज रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की जमीन पर यहां पर मस्जिद, मदरसा और बारात घर तक बने थे। अब इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है, बुलडोजर से ढहाया जा रहा। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा और गैस सिलेंडर भी फ्री मिल रहा है। इसके बारे में हम आपको अप टू डेट देते ही रहते हैं। बाकी अगर आप उज्ज्वला लाभार्थी हैं तो गैस सिलेंडर बुक कर दीजिए। 1 अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा। सो मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, नई जानकारी के साथ एक नए अपडेट में फिर से आएंगे। धन्यवाद।